बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 601 की असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी हुई है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 जनवरी 2024 है। तो इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी सेक्शन इंचार्ज साइमा कमल का। तो इसको अच्छे से समझ लें। आपको फ़ाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वर्ड की फ़ाइल पेड अवेलेबल होगी। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको सामने मेंशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कि जस्ट आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, प्रोसीजर सेम आप फॉलो कर सकते हैं, मेथड में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन आपने इसकी कैलकुलेशंस जैसे मैं आपको समझाऊंगी इसी तरीके से आपने एक दफ़ा कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक करते जाना है, ताकि अगर कोई भी प्लस माइनस की मिस्टेक, मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट करके अपनी असाइनमेंट बना सकें। चलें तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक ही है आपके असाइनमेंट का, लेकिन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और समझने वाला भी है। अगर आप समझ लें तो आपके पेपर में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आ जाते हैं। तो 10 मार्क्स की असाइनमेंट है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, बल्कि एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। एक असाइनमेंट प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, मतलब कि एक टेबल दिया हुआ है। ये इसको यूँ कहा गया है कि ये हमारे पास एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है और इसका हमने मैक्सिमम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम को जो है वो फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, आप दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व करने के लिए जो मेथड बेसिकली यूज़ किया जाता है उसको हंगेरियन मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पे सिंपली जो है वो बात की गई है कि आपने जो है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व करना है। तो दो तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक वो तरीका है जो आपके हैंडआउट्स में मेंशन है कि पहले जो आपका गिवन टेबल है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो सारे टेबल को, और देन उसके ऊपर फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करें। और जो दूसरा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने लेक्चर में भी इसी मेथड को यूज़ किया हुआ था, इस वजह से मैंने असाइनमेंट को भी उसी मेथड से सॉल्व किया और ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, टेबल आपके सामने है, ठीक है, उसको तो अब रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम की फॉर्म में, इसको हमने मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए सॉल्यूशन में आप आ जाए। हियर द प्रॉब्लम इज़ ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप एंड कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू 62। यानी कि ये जो गिवन टेबल है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। और जैसे इस गिवन टेबल में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है वो 62 है। तो हर एक एलिमेंट को, यानी कि 30, 40, 40, 25 रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, पूरे टेबल के हर एक एलिमेंट को आपने माइनस कर देना है 62 से। ठीक है, यानी कि 62 - 30 कर देना है, 62 - 37, 62 - 40, 62 - 28। आई होप सो कि आपको इसकी अब समझ आ गई होगी। इस तरह से करके पूरा टेबल आपका माइनस हो जाएगा। जहाँ पे 62 था हमारे पास इस टेबल में, वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास अब 0 आ चुका है। और बाकी जो सारे टर्म्स हैं वो इसी तरह से आपने माइनस करके एक दफ़ा क्रॉस चेक करना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसको 100% एक्यूरेट बना सकूँ, लेकिन एक दफ़ा आपने कुछ कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक लाजमी कर लेना है कि इसमें प्लस माइनस की कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अब जो है वो आपने ये देखना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, यानी कि जो टेबल दिया हो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको पहले ये चेक करना लाजमी है। तो उससे कैसे पता चलेगा कि जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम आपके क्वेश्चन में होंगे, तो उसको आप बैलेंस्ड कहेंगे। तो इसको एक दफ़ा काउंट डाउन कर लें। इसमें 5 कॉलम है और 5 ही जो है वो इसमें रोज़ दी हुई है, मतलब कि 5 क्रॉस 5 का जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है। इट्स मीन कीजिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर अनबैलेंस्ड होता है तो उसमें एक डमी कॉलम या एक डमी रो ऐड की जाती है। वो आपने लेक्चर देखा है अगर, तो आपको उसकी समझ होगी। तो अब स्टेप नंबर जो फर्स्ट होगा, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि हर एक रो में से, यानी कि यही जो टेबल है जो फर्स्ट हमने बनाया जिसको हमने मिनिमम में कन्वर्ट किया है, इसकी हर एक रो, पहला जो स्टेप होगा उसमें आपने ये करना होगा कि फाइंड आउट द ईच रो मिनिमम एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दैट रो। यानी कि पूरी रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को आपने लेना है और पूरी रो को उस एलिमेंट में से माइनस कर देना है।
जैसे फर्स्ट रो को देखें 32, 25, 22, 34 एंड 22, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 22 है। तो नेक्स्ट टेबल आप देखें तो यहाँ पे आखिर पे जो लास्ट कॉलम है इसका, उसमें मैंने लिखा हुआ है -22। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट रो है उसमें 22 मिनिमम था, तो पूरी रो को 22 से माइनस कर दिए। 32 - 22, 25 - 22, देन 22 - 22, 34 - 22 एंड 22 - 22। इसी तरह सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, सारे रोज़ को देखना है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी सबको माइनस कर देना है। इस प्रॉब्लम के मुताबिक सारी रोज़ में जो 22 था वो सबसे मिनिमम था, तो पूरी सारी रोज़ को 22 से माइनस किया है। फर्स्ट जो 3 रोज़ थी उनमें, और फोर्थ रो में भी 22 मिनिमम था, उससे माइनस किया। और जो फिफ्थ रो है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास जहाँ पे 0 है, तो सारे एलिमेंट्स को 0 के साथ आपने माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसका जो है वो कॉलम फाइंड कर लेना है, यानी कि हर एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, हर एक कॉलम में से मिनिमम वैल्यू लेनी है और पूरे कॉलम को माइनस कर देना है। ठीक है, ये किस लिए करते हैं? अब यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि आपकी रोज़ में हर रो में, हर कॉलम में एक 0 जो है वो आना चाहिए। तो इसको अगर देखें, अगर हमने रो जब माइनस की है तो इसको अगर आप देखें तो जो आपका थर्ड कॉलम बन रहा है उसमें आपका कोई भी 0 जो है वो अवेलेबल नहीं है। 12, 19, 10, 4 एंड 28 है। ठीक है, इसमें कोई भी 0 नहीं है, तो इस वजह से इसको हमें जो है वो आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, मतलब कि कॉलम ऐसे माइनस करना पड़ेगा। तो इस वजह से अब हमने क्या किया है कि इसी टेबल से, ठीक है, यानी कि ये जो टेबल अभी हमने बनाया है रो वाला, इसी टेबल में से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, उस मिनिमम वैल्यू के साथ हमने माइनस कर देना है। ठीक है, पहले वाला टेबल नहीं लेना, ये वाला टेबल नहीं लेना। आपने जो रो माइनस करने के बाद जो आपका टेबल आया है उस टेबल में अब जो मिनिमम वैल्यू होगी कॉलम वाइज हर एक एलिमेंट को उसके साथ से आपने माइनस करते जाना है। जैसे फर्स्ट कॉलम को देखें 10, 0, 0, 15 एंड 33 था, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू वो हमारे पास 0 है, तो इस पूरे कॉलम को आपने 0 से माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा -0। तो ये सॉरी आपके पास कॉलम बन जाएगा 10। ज़ाहिर बात है 0 से माइनस कर रहे हैं तो सेम ही आएगा। उसके बाद अगला कॉलम आप देखें तो उसमें भी एक हमारे पास 0 है, तो इसको भी 0 से माइनस करना है। थर्ड वाला देखें उसमें भी 0 है, उसको भी 0 से करना है। और जो फोर्थ वाला है, यानी कि इसमें जिसमें 0 नहीं था उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 4 है, तो इस पूरे कॉलम को 4 के साथ माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें 0 आ जाएगा। बाकी लास्ट वाली जो कॉलम है उसको -0 के साथ माइनस करना है, तो वो आ जाएगा। अब इसके बाद चेक करें कि सब में, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो चुकी हुई है। सब रोज़ में और सब कॉलम में एक एक या दो दो ज़ीरोज़ हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद जब जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे उसके बाद आपने इटरेशन नंबर 1 करनी है। इटरेशन 1 के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे मैंने डिटेल से मेंशन कर दिए ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में इसमें मुश्किल ना हो। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने ये करना होता है कि आइडेंटिफाई रो विद एग्जैक्टली 1 अनमार्क्ड 0, यानी कि आपने ये चेक करना है, इसमें से हर एक रो को निकालना है जिसमें एक अदद 0 मौजूद हो या एक से ज़्यादा भी हो, लेकिन मिनिमम जो है वो एक 0 लाजमी होना चाहिए। मेक एन असाइनमेंट टू दिस सिंगल 0 बाय मेकिंग अ स्क्वायर अराउंड इट एंड क्रॉस ऑफ ऑल अदर 0 इन द सेम कॉलम, यानी कि आपने एक रो सेलेक्ट की। फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट रो को ही आप सिलेक्ट कर लें। इसकी फ़र्स्ट रो में जो है वो जहाँ जहाँ पे 0 है, एक 0 आपने लेना है। उस एक 0 को आपने उसको बोल्ड कर दें, उसको आप मतलब किसी भी तरह से उस पर एक निशान लगा लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि उसके साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी हैं। और फिर क्या करना है कि उस कॉलम में बाकी जो 0 होंगे उनको आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, एक 0 जो है वो आपकी एक असाइनमेंट बन जाएगी और बाकी रो वाइज आप देख रहे हैं तो कॉलम क्रॉस होगा। अगर आप कॉलम वाइज देख रहे हैं तो आपकी रो क्रॉस होगी। तो पहले हमारा जो स्टेप है वो हमने क्या देखा है कि एक रो को देखा है, उस रो को हमने सिलेक्ट किया, एक 0 उसमें से ले लिया और बाकी उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम है, यानी कि अगर हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो तीसरे नंबर पे जो 0 है वो हमारे पास है, उसको हमने सिलेक्ट किया, तो इसके नीचे इस कॉलम में बाकी जितने 0 होंगे वो सारे क्रॉस हो जाएंगे। सेकंड में हमने क्या, सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि आइडेंटिफाई कॉलम विद एग्जैक्टली 1 अनमार्क्ड 0, यानी कि अब क्या करना है, एक कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसी तरह से उस 0 के इर्द गिर्द आपने एक स्क्वायर लगा दें या उसको बोल्ड कर लें।
और उस सेम रो में यानी कि जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है उस कॉलम की सेम रो में जो ज़ीरो होंगे वो आपने कैंसिल आउट कर देने हैं। अगर थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर रो और कॉलम दोनों में जो है वो दो या दो से ज़्यादा ज़ीरो मौजूद हों तो एंड वन कैन नॉट बी चूजन बाय इंस्पेक्शन देन चूज़ द सेल आर्बिट्री, यानी कि फिर उसमें से आप कोई भी सेल को चूज़ कर सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक कॉलम है या एक रो है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ज़ीरोज़ आ गए तो उसमें से कोई भी आप फिर एक सिलेक्ट कर लें। Continues this process until all zeros in rows of the column either assigned or the cross off, यानी कि ये तब तक आपने करना है जब तक पूरे टेबल में से सारे के सारे ज़ीरो या तो कैंसिल आउट हो चुके हुए हों या फिर उनके इर्द गिर्द आपने असाइनमेंट बना ली हो, उनको बोल्ड कर लिया हो, उनके गिर्द आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना ली हो। अब जैसे अब देख लें कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज असाइनमेंट शोन इन द टेबल, ठीक है। इसमें अब हमने क्या किया है कि वो असाइनमेंट बना ली है जो हमने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट रो को देखें, फर्स्ट रो को सबसे पहले मैंने लिया। अब फर्स्ट रो में जो तीसरे नंबर पे ज़ीरो था उसको मैंने स्क्वायर कर लिया और साथ में मैंने उसको बोल्ड कर दिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो कॉलम में एक हमारे पास ज़ीरो था उसको मैंने क्रॉस ऑफ कर दिया। ये चीज़ मैंने मैंशन की थी। इसी तरह से सेकेंड रो को अगर आप देखें तो सेकेंड रो में मेरे पास जो है वो एक ज़ीरो था, ठीक है। इस ज़ीरो को मैंने लिया और इसके करस्पॉन्डिंग रो में जो है वो कॉलम है नीचे इसके ज़ीरो मौजूद था उसको मैंने क्रॉस ऑफ कर दिया। इसी तरीके से मैंने जो है वो थर्ड कॉलम को अगर ले लिया तो इस थर्ड कॉलम में एक ही ज़ीरो था तो वो मैंने ले लिया, इसकी रो में और कॉलम में और कोई ज़ीरो नहीं था तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही बोल्ड कर दिया। इसी तरीके से मैंने जो है वो थर्ड जो हमारे पास कॉलम है उसको मैंने ले लिया, उस कॉलम में हमारे पास एक ज़ीरो हमने बनाया और इसके करस्पॉन्डिंग कोई और ऊपर नीचे ज़ीरो नहीं था तो ऐसे ही रहने दिया। और जो ये था अगर इसको कॉलम वाइज देखा जाए तो कॉलम वाइज अगर हम थर्ड कॉलम को लें और इसके करस्पॉन्डिंग ये ज़ीरो था तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आपने ये चेक करना है कि जो असाइनमेंट्स बनाई है यानी कि जो ज़ीरो आपके बोल्ड आउट हो गए हैं वो आपके टेबल के जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग या उसके इक्वल है या नहीं है। अब देखिए 4 ज़ीरो हमने बोल्ड आउट कर लिए हैं, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट अब 4 है और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है 5 है, या नंबर ऑफ़ ऑर्डर आपके मैट्रिक का कितना है वो 5 है। अगर यहाँ पे एक ही इटरेशन करने के बाद आपके जो नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स हैं और वो इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक आ जाते हैं तो आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और देन आपका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह का नहीं सीन होता तो देन आपने इसको आगे लेके चलना है, विच इज़ नॉट इक्वल सो द सोल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमम, यानी कि मैक्सिमम सोल्यूशन अभी तक आपका फाइंड नहीं हुआ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक आपको होप सो अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टेप नंबर 5 पे आ जाएं तो स्टेप नंबर 5 में ये जो हमने असाइनमेंट्स हमने बनाई है इस असाइनमेंट में हमने क्या कर देना है कि जो हमारे पास ज़ीरो जो हमने सिलेक्ट कर लिया जिस जिस लाइन में या जिस जिस रो में और जिस जिस कॉलम में हमारे पास ज़ीरो मौजूद है उनको हमने क्रॉस ऑफ कर देना है, उनके ऊपर लाइंस लगा देनी है। ड्रा सेट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टू कवर ऑल द ज़ीरो, जैसे कि फर्स्ट रो में ज़ीरो थे तो उसको हमने क्रॉस ऑफ कर दिया। देन हमने सेकंड पहले रो वाइज अगर हम देख लें तो थर्ड रो में हमारे पास ज़ीरो आ रहा था उसको हमने क्रॉस कर दिया। देन फोर्थ रो में हमारे पास फिफ्थ रो में और फोर्थ रो में ज़ीरो थे उनको क्रॉस ऑफ कर दिया। इसके अलावा जब रो के ऊपर ज़ीरो लग गए हैं सॉरी लाइन्स लग गई हैं फिर हमने देखा तो हमारे पास कॉलम वाइज हमने चेक किया तो कॉलम वाइज जस्ट हमारे पास एक ही ज़ीरो बचा था, वो फर्स्ट कॉलम में बचे थे तो उसको भी हमने जो है उसके ऊपर लाइन लगा दी है। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 6 आपका आ जाता है डेवलप द न्यू रिवाइज टेबल बाय सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द सेल नॉट कवर्ड बाय एनी लाइन विच इज़ 4, यानी कि इस टेबल के मुताबिक जब आप लाइंस लगा लेंगे तो जिन नंबर्स के ऊपर आपकी लाइंस आ चुकी हुई हैं उनके अलावा जो नंबर्स आपके बचेंगे पूरे टेबल में से उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको आपने लेना है। तो इस टेबल में जो मिनिमम वैल्यू वो हमारे पास 4 है। अब आगे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्राम एवरी एलिमेंट इन द सेल नॉट कवर्ड बाय द लाइन, यानी कि 4 को आपने सेलेक्ट किया जो मिनिमम था। अब जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं यानी कि जिनके ऊपर लाइन नहीं है उनमें से उस 4 को माइनस कर देना है, ठीक है। और जब 4 को माइनस कर देना है और बाकी जो कवर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो इंटरसेक्शन हो रहा है जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर यानी कि जहाँ पे रो भी आ रही है और कॉलम भी आ रही है उन एलिमेंट्स में आपने 4 को ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि इस मैट्रिक में देखें तो 10 पे और 15 पे और 33 पे क्रॉस बन रहा है तो इस क्रॉस वाले एलिमेंट्स की में आपने 4 को ऐड कर देना और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर लाइन नहीं आ रही उनमें आपने माइनस कर देना है 4 को, तो आपके पास ये एक नया टेबल बन जाएगा। उसके बाद हमने स्टेप 3 को रिपीट करना है। स्टेप 3 को रिपीट करने का मतलब है कि रो वाइज और कॉलम वाइज असाइनमेंट्स आपने बनानी है। पहले कॉलम वाइज स्कैन कर लें, रो वाइज स्कैन कर लें।
जिस रो में से आपको ज़ीरो ले रहे हैं उस कॉलम में जितने ज़ीरो मौजूद हैं उन सबको क्रॉस ऑफ कर दें। जिस कॉलम को आप ले रहे हैं उस रो में जितने ज़ीरो मौजूद हैं उनको क्रॉस ऑफ कर दें, तो ये आपके पास एक नया टेबल बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 मैंने डिटेल से समझा दिया है पहले, तो ये आपके पास टेबल बनेगा। अब दोबारा से गिन लें कि कितनी असाइनमेंट्स इसमें बनी, यानी कि कितने ज़ीरो आपके बोल्ड हो चुके हुए हैं। तो अब यहाँ पे 5 है, तो हमारा जो टेबल है वो भी 5 क्रॉस 5 का है, यानी कि 5 रोज़ और 5 कॉलम का है। इट्स मीन के नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक आ गई है। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन निकल आता है। सो द मैक्सिमम ऑप्टिमम सोल्यूशन इज़, अब ये 40 36 40 36 एंड 62 इज़ इक्वल टू 214। ये 40 36 40 36 और 62 ये कहाँ से आया है? जहाँ जहाँ पे आपके ज़ीरो बोल्ड हुए हैं, जो गिवन मैट्रिक होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन होगा इसमें जहाँ जहाँ पे जिस जिस जगह पे ज़ीरोज़ है ना, उस एलिमेंट को आपने ले लेना। जैसे कि 40 की जगह पे हमारे पास ज़ीरो था, वो हमने ले लिया। 36 ये लास्ट वाली रो में कॉलम है, जो बोल्ड ज़ीरो था वो हमने ले लिया। उसके अलावा यहाँ पे एक 62 की जगह पे हमारे पास ज़ीरो था, वो हमने ले लिया। और एक इस वाले 40 की जगह पे हमारे पास सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो में ज़ीरो था, इनको हमने ले लिया। और एंड पे हमने इन सबको प्लस कर देना है और आपके पास एक ऑप्टिमम मैक्सिमम सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपके असाइनमेंट का करेक्ट सोल्यूशन है। होप्स इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो गई होगी। फिर भी आप एक दफ़ा प्लस माइनस को लाजमी चेकआउट करें। अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक कर लें और मेंशन भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।